मैं कौन हूँ स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा, रहस्यमय और आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने वाला है। यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद की संपूर्ण साधना और जीवन के मूल में था। वे मानते थे कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता तब तक न तो उसका जीवन पूर्ण होता है, न ही उसका उद्देश्य स्पष्ट। स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनके विचार और उनका संदेश हमें आत्म पहचान की यात्रा पर ले जाते हैं। हु आई एम का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक पहचान नहीं, बल्कि आत्मिक सच्चाई से जुड़ना है, जिसे वे आत्मा कहते थे। ये सारांश स्वामी विवेकानंद के उन्हीं विचारों को प्रस्तुत करता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे अत्यंत बुद्धिमान, जिज्ञासु और साहसी बालक थे। धार्मिक ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में उनकी गहरी रुचि थी, किंतु वे केवल ज्ञान को ही नहीं, अनुभव को अधिक महत्व देते थे। उनका एक ही प्रश्न होता, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्हें इस प्रश्न का उत्तर रामकृष्ण परमहंस में मिला। परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को उसी प्रकार देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद नरेंद्र का जीवन बदल गया। उन्होंने अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाया और जाना कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। परमहंस उन्हें बार बार कहते, नरेंद्र, तू साधारण नहीं है, तू एक दिव्य आत्मा है जो संसार में लोगों को जगाने आया है। यहीं से नरेंद्र का आत्मचिंतन शुरू हुआ। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल शरीर हूँ? क्या मैं केवल मन या बुद्धि हूँ? या फिर मैं कोई ऐसी शक्ति हूँ जो इन सबसे परे है? इन प्रश्नों ने उन्हें एक लंबी साधना की ओर अग्रसर किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य शरीर नहीं है, वह आत्मा है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। उनका स्पष्ट संदेश था कि हम अपने आप को केवल शरीर, जाति, धर्म या पद के अनुसार न पहचाने। हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, जो अनंत, अजर, अमर, अचल और दिव्य है। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न दुखी होती है और न ही सीमित होती है। जब मनुष्य इस आत्मा को जान लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। 1893 में विवेकानंद ने जब शिकागो की धर्म संसद में भाषण दिया तो उन्होंने शुरुआत की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये वाक्य सिर्फ एक उद्घोष नहीं था, यह मानवता की एकता का आह्वान था। विवेकानंद का संदेश स्पष्ट था, सभी मनुष्य एक हैं, क्योंकि हम सबकी आत्मा एक ही ब्रह्म का अंश है। उन्होंने कहा, मैं किसी संप्रदाय, धर्म या देश से पहले एक मानव हूँ और मानवता ही मेरा धर्म है। यह उनके हु आई एम विचार का वैश्विक रूप था कि मैं कोई सीमित व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा एक आत्मा हूँ। स्वामी विवेकानंद केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं थे। वे मानते थे कि ईश्वर की सच्ची पूजा मानव सेवा में है। उन्होंने कहा, जिस मानव में तुम्हें ईश्वर दिखे उसी की सेवा करो। उनका मूल मंत्र था, शिव ज्ञाने जीव सेवा, हर प्राणी में शिव को देखो और उसकी सेवा करो। यही उनका कर्मयोग था कि आत्मा को जानने के बाद उसका अभिव्यक्त रूप समाज की सेवा में हो। स्वामी विवेकानंद युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे कहते थे कि हर युवा के भीतर अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब वह अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा को पहचान ले। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह आत्मा है, उसे कोई भय नहीं छू सकता, कोई दुख उसे रोक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत में गहरा विश्वास रखते थे, जहां यह माना जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस दर्शन में आत्मा और परमात्मा अलग नहीं होते, बल्कि एक ही होते हैं। जब हम पूछते हैं, मैं कौन हूँ, तो उत्तर मिलता है, मैं वही हूँ जो इस ब्रह्मांड की सृजन शक्ति है। इस विचार से व्यक्ति में आत्म गौरव आता है, भेद मिटते हैं, सेवा, प्रेम और करुणा जागती है। स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया, लेकिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन नहीं, मेरे विचार जिएंगे। उनका जीवन मैं कौन हूँ के उत्तर की खोज था और उनका संदेश ये था कि हर मानव ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी को भी तुच्छ न समझो, खुद को भी नहीं। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद से हमें क्या सीखना चाहिए? अपने अंदर झांकना सीखें। आप शरीर नहीं, आत्मा है। धर्म का अर्थ है मानवता, सेवा ही पूजा है। डर मत, आत्मा अजर अमर है। जो आत्मा को जान ले वह सच्चा वीर है। हर युवा के अंदर अग्नि है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद की यह जीवन यात्रा हमें बताती है कि हु आई एम सिर्फ एक किताब या दर्शन नहीं, यह एक अनुभव है जिसे हम सभी को स्वयं जीकर खोजना है।
अंतिम संदेश, एक विचार लो, उसी विचार को अपनी जीवन शक्ति बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी को जियो। मांसपेशियां, नसें, शरीर के प्रत्येक भाग उस विचार से भर जाए और बाकी सब विचार छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद।